इम्तिहानी नताइज में घपले। इंटर बोर्ड के 8 साबिक अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा जालसाजी, धोखाधही और करप्शन की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में साबिक चेयरमैन सईदुद्दीन और अनीस मेमन को नामजद किया गया। साबिक नाजिम इम्तिहानात जहीर भुट्टो और इंजीनियर अनवर राजपूत भी नामजद। साबिक डिप्टी कंट्रोलर असलम चौहान, 3 असिस्टेंट कंट्रोलर तनवीर अब्बास, अब्दुल हारिस और मोहम्मद अत्थर भी मुलजिम नामजद। एंटी करप्शन वेस्ट जोन में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला की कमेटी की सिफारिशात, इंटर इम्तिहानात में 2022 और 2023 में होने वाले घपलों का तफसीली जिक्र है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मुम्तहन के दिए गए नंबरों को तब्दील किया। 0 नंबर लेने वाले एक तालिब इल्म के मार्क्स 23 कर दिए गए। इंटर के तलबा को रियायती नंबर देने का तरीका क्या होगा? नाजिम इम्तिहानात खुद भी लाइल। वज़ीर आला की कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद का तरीका तय ना हो सका। कमेटी ने इंटर साइंस के तलबा को 15% ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश की थी। नाजिम इम्तिहानात जाहिद रशीद का कहना था कि तलबा को ग्रेस मार्क्स से मुतालिक ताहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। स्क्रूटनी के बाद नंबर मिलेंगे या दोबारा मार्कशीट जारी होंगी, कुछ मालूम नहीं। इंटर बोर्ड की खामोशी से तलबा पर माली बोझ बढ़ गया। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा का रश। तरीक़ेकार से लायम तलबा स्क्रूटनी को ग्रेस मार्क्स का जरिया समझ रहे हैं। एक इम्तिहानी पर्चे की स्क्रूटनी की फीस 400 रुपए। स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने की तारीख भी कल तक बढ़ा दी गई। हुकूमत साजी में सिंध बाजी ले गया। सिंध में इख्तदार का हमा फिर मुराद अली शाह के सर पर आ बैठा। किस्मत की देवी तीसरी बार जियाले पर मेहरबान हो गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वजारत आला के लिए मुराद अली शाह की मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली का इजलास जुमेरात को तलब करने पर गौर। इजलास से एक रोज कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली के लिए आगा सिराज दुरानी का नाम सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली की कराची आमद जारी। सिंध काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 20 नाम ज़ेर गौर। नासिर शाह, सईद खनी, शजील इनाम मेमन, अजरा फजल पिचोहो के वजीर बनने का इम्कान। सरदार शाह तैमूर, साजिद जोकियो, सलीम बलोच, यूसुफ बलोच के नामों पर भी गौर। लियाकत आसकानी, अवैस कादिर, डॉक्टर सोहराब के भी वजीर बनने का इम्कान। काबीना में 2 से 3 खवातीन वज़रा और 2 से 3 मुशीरों को भी शामिल किया जाएगा। निगरान सिंध हुकूमत की अलविदाई तकरीब कल होगी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर और 11 वज़रा शरीक होंगे। IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को मदऊ किया गया है। कल रात वज़ीर आला हाउस में इशाइये का भी एहतमाम किया जाएगा। PTI का सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत ना करने का फैसला। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर पहुंचेंगे। आज़ाद अरकान असम्बली हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। आज़ाद अरकान असम्बली बतौर अपोजिशन मेंबर ही असम्बली में बैठेंगे। अभी तक MQM से भी बात नहीं हुई। मेयर कराची ने सिटी काउंसिल का इजलास 22 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में 10 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी। पार्कों की तज़य्युन और आराइश, सोलर सिस्टम की तनसीब की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शदीद माली बहरान का शिकार। पहली बार बदतरीन माली खसारे को भी यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास का हिस्सा बना लिया गया। मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी नामुमकिन हो गई। असातिज़ा एहतजाज पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल से मुख्तलिफ अदायगियाँ नहीं की गई। इंतजामिया को 1200 मिलियन से ज़ायद कर्जों का सामना है। कायम-मुकाम वाइस चांसलर की इंकिशाफात पर मबनी रिपोर्ट कल इजलास में पेश की जाएगी।
जामे उर्दू की इस्लामाबाद मुंतकिली से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। कहा, जामिया उर्दू की इस्लामाबाद मुंतकिली से माली बहरान बढ़ेगा। इदारे को कराची में रख कर ही मसाइल हल किए जाएं। वाइस चांसलर के इजलास में कराची और सिंध से कोई उम्मीदवार शामिल नहीं। महकमे स्कूल तालीम के जूनियर क्लर्क की मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई। शहजाद अली चांडियों की जाली डिग्री की तालीमी बोर्ड से भी तस्दीक। महकमे एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। शहजाद अली ने मैट्रिक सी ग्रेड में पास करने की मार्कशीट हासिल की थी। महकमे कॉलेज एजुकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम BS प्रोग्राम की तारुफी तकरीब। सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध सदफ अनीस कहती हैं कि सरकारी कॉलेजेस में नुमाया कारकर्दगी देखने को मिलेगी। ADA और ADS प्रोग्राम चल रहा है। HEC के काफ़ी कोर्सेज से लोग वाकिफ नहीं। BS प्रोग्राम के लिए फैकल्टी तैयार है। साल 2024 और 25 में बड़े पैमाने में तब्दीली नजर आएगी। टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज सिंध की रोड चेकिंग मुहिम शुरू। मुहिम 7 मार्च तक जारी रहेगी। DG एक्साइज औरंगजेब पंवर कहते हैं कि मुहिम का मकसद टैक्स की वसूली यकीनी बनाना है। कराची में रोड चेकिंग के लिए 8 टीमें ड्यूटी पर मामूर। गैस बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। पसमानदा और पोश इलाकों में बहरान जारी। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरियों का पारा हाई। CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी बहाल। गैस की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। 1000 रुपए वाला बिल बढ़कर 8000 रुपए तक पहुंच गया। बड़ी तादाद में खवातीन मेगा सेंटर के बाहर सरापा एहतजाज। कहा, गैस दस्तयाब नहीं जबकि बिल पकवान सेंटरों जैसे आ रहे हैं। सारा नहीं है और बिल दे रहे हैं 12-12 हजार के। ये तो गलत बात है ना। गैस नहीं आ रहा है और बिल भी आ रहे हैं। कनेक्शन खराब है तो बिल कहाँ से आ रहे हैं? कनेक्शन खराब है, मीटर में ताला हमने लगाया हुआ है, फिर भी 7-7 8-8 हजार के बिल भर रहा है। सिंध हुकूमत का रवा साल 8 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ। 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू की जाएगी। इसी महीने गंदम खरीदारी के लिए सेंटर कायम कर दिए जाएंगे। फीमन कीमत 4000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी कल सूबाई काबीना के इजलास में ली जाएगी। अवाम के लिए खुशखबरी। विफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर से शहरियों को रमजान में 19 अशिया सस्ती मिलेंगी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालें, खजूर, बेसन, दूध, मशरूबात और मसाला जात शामिल। रमजान रिलीफ पैकेज से BISP से रजिस्टर्ड खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। जनरल सार्फिन के लिए भी खुसूसी रियायती कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। शहर कायद में LPG 10 रुपए सस्ती होकर 260 रुपए किलो हो गई। शहरियों का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, गैस बहरान की वजह से LPG खरीदने पर मजबूर है। गवर्नमेंट है जितना महंगा कर सकता है, हम मजबूरन लेना पड़ता है हमें। अगर इंसान मजबूरी से अगर ये LPG है ये इस्तेमाल करता है तो ये बंद कमरे में लोगों के कमरे बंद भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी खतरा। मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 6 माह के दौरान साबुत काली मिर्च 800 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए किलो हो गई। लौंग 1700 रुपए से बढ़कर 3800 रुपए तक पहुंच गई। दालचीनी 360 रुपए इजाफे से 860 रुपए की हो गई। बड़ी इलायची 4500 रुपए से बढ़कर 6800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सफ़ेद जीरा 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए किलो हो गया। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम बोले, मसाला जात दरामद किए जा रहे हैं जबकि तलब बहुत ज्यादा है। हमारे मुल्क में तमाम गर्म मसाले बाहर से आते हैं। जीरा ईरान से भी आता है, जीरा इंडिया से भी आता है। हर गर्म मसाले में मुख्तलिफ औकात में दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये हमारा पैसा बहुत छोटा है।
कराची में एडिनोवायरस सर उठाने लगा। मौसमियाती तब्दीलियों के साथ ही शहरी बड़ी तादाद में इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस से नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार होता है। मरीज 2 से 3 रोज में सेहतियाब हो जाता है। बुजुर्गों, दमा और ज़ियाबतीस मरीजों की एहतियात करने की हिदायत। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13G में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रेंचाइज का इफ्तिताह। नाम से इलाके के लोगों को बड़ी सहूलत मैसर आ गई। इलाका मकीनों का इंतजामिया से इजहार तशक्कुर, बोले इलाके के रहने वालों को बड़ी सहूलत मिल गई। कराची में खवातीन से लूटमार रोज का मामूल बन गई। कुरंगी में 3 डाकुओं ने लड़की से मोबाइल छीन लिया, सोने की बालियां भी उतरवा ली। मुतासरा लड़की का IGSN से नोटिस लेने और वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। अलवीना मुश्ताक कहती हैं कि खवातीन अपनी दहलीज पर भी खुद को गैर महफूज तस्वर करती हैं। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक भर्तियों पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार MQM के वकील फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट ने नौकरियों पर पाबंदी पर 4 मार्च तक तौसी कर दी। खातून का शनाख्ती कार्ड ना बनने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मुतासरा खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शौहर और बेटी का शनाख्ती कार्ड बन गया, मेरा नहीं बन सका। शनाख्ती कार्ड ना बनने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हज और उम्रे पर जाना चाहती हूँ मगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा और दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात जारी रखे जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। दौरान समाअत अहले खाना और वकला पेश नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 शहरी तवील अरसे से गायब हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 586 पॉइंट्स का इजाफा 60,459 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 36 पैसे पर बरकरार। नए साल में करंट अकाउंट सरप्लस से फिर खसारे में बदल गया। जनवरी 2024 में करंट अकाउंट की मद में 26 करोड़ 90 लाख डॉलर का खसारा रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2023 में करंट अकाउंट 40 करोड़ डॉलर सरप्लस था। रवा वाली साल में 7 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर करंट अकाउंट खसारा रहा। नई हुकूमत को मईशत, सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस का सामना होगा। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। कहा IMF की शराइत पर बिजली और गैस की सब्सिडी खत्म की जा रही है। महंगाई पर काबू पाना बड़ा चैलेंज होगा। छठे सिंध गेम्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले शहर कायद के 7 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की टीमें मदे मुकाबले। चेयरपर्सन शाजिया फातिमा ने कहा कि इवेंट से लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर रीजन मुकाबले भी होंगे।